अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो मकतब स्कूल के बारे में है। मिढ़ौली के नाम से जाना जाता है मकतब तकमीलुल उलूम जगदीशपुर, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे मिढ़ौली के स्कूल के नाम से जानते हैं। ये स्कूल 1933 में कायम हुआ। अलग अलग लोगों के पास इसकी सदारत, मैनेजर या जो भी पदाधिकारी थे वो इसे चलाते रहे। स्कूल में कोई निजाम नहीं बन पाया। चंदे से स्कूल चलता था। 5वीं तक का स्कूल कायम किया गया, इमारत बनाई गई जो आप लोग देखते हैं। 1970 के दशक में सबसे बड़ी तकलीफ ये आई कि 5वीं तक पास होने वाले बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल वाले नहीं ले रहे थे। तो हमारे बड़ों ने बैठकर यह तय किया कि जूनियर हाई स्कूल भी खोला जाए, और जूनियर हाई स्कूल खोला गया, जिसे लोग सकरुद्दी शेख का या अब्बासिया कॉलेज के नाम से पुकारने लगे। वो स्कूल मकतब स्कूल के पैसे से, जो ऑफिस आप देखते हैं खंडहर पड़ा है, वो मकतब स्कूल के पैसे से बनाया गया। लेकिन जब वो बनाया गया तभी फितनेवर लोगों ने फितना शुरू किया कि इसकी कमेटी अलग बना दी जाए, मकतब स्कूल से इसको अलग कर दिया जाए, और वो किया गया। मरहूम जाबिर साबिर दोनों भाई जो थे उनको उसका इंचार्ज बनाया गया। वो ज्यादा दिन न रह सके, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने छोड़कर बंबई अख्तियार पकड़ लिया नौकरी धंधे के लिए। स्कूल चला गया अब्बास बाबा के बच्चों के हाथ में। फिर स्कूल का क्या असर हुआ आप सब जानते हैं। स्कूल बंद पड़ा है। स्कूल के पैसे से ही वो ऑफिस बना हुआ है जो आप देखते हैं खड़ा हुआ है। जो खंडहर खड़ा है वो मकतब स्कूल के पैसे से बना है। जिन लोगों ने कमेटी को अलग करवाया था वो रहे ना रहे, इंतकाल कर गए, लेकिन उन्हें अपनी इस गलतियों का एहसास जरूर हुआ होगा कि उन्होंने मकतब स्कूल के खिलाफ जो नाइंसाफी की, उसकी वजह से पैसे बर्बाद गए और स्कूल भी बंद होने कगार पे आया। जब वो स्कूल बंद हो गया तो ये दोबारा फिर से मकतब स्कूल में जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार किया गया और फिर खोला गया। एतराफ के जो बिजनेसमैन बैठे हैं, जो स्कूल का धंधा करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को फिर से वर्गलाया कि ये स्कूल बंद कराओ। ये दादा बाबा 5वीं तक चला रहे थे, 6वीं को खोल रहे हैं। वावेला शुरू हुआ। स्कूल को 8वां भी किया गया, 10वां किया गया, यहां तक कि मरहूम कुतुब अली साहब के जमाने में 12वीं तक कर दिया गया। लेकिन वावेला किया गया। फिर मीटिंगें बटोरी गई उनके खिलाफ। बहुत सारे लोग आए। स्कूल बंद कराने के लिए, चालू कराने के लिए नहीं आया, पहले आप समझिएगा। वो लोग आए जो अपने बच्चों को दूसरों के स्कूल में पढ़ाते हैं, वो मीटिंग में आए और वो 12वीं तक स्कूल बंद कराए। 11वीं 12वीं 10वीं तक बंद करने से हमने इनकार किया। जो उस्ताद पढ़ाते हैं, अरबी के लिए 3 हाफिज हैं, हाफिज अनीस साहब, हाफिज रशीद साहब, हाफिज इश्तियाक साहब। लेकिन उसके बावजूद अरबी की बेहतरी नहीं हो सकी, तलफ्फुज लोगों के बच्चों के सही नहीं हो सके, और ये लोग कहते हैं हम सिर्फ 5वीं तक पढ़ाएंगे। हमने इनको नया रोस्टर बना के दिया, इन लोगों ने रोस्टर से पढ़ाने का इनकार कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, रशीद मौलवी साहब कई जगह अलग अलग मदरसों में पढ़ा चुके हैं। फिर बाद में उन्हें किसी की सिफारिश से मकतब में रख लिया गया। अब उनका कहना है हम लोग जो पढ़ाएंगे सिर्फ 5वीं तक पढ़ाएंगे, ऊपर के बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। आप बताइए, 5वीं तक 5 क्लास होता है, 5 क्लास में अरबी 5 घंटे पढ़ाई जा सकती है। अगर उर्दू भी पढ़ाएंगे, हालांकि अनीस साहब तो कहते हैं हम उर्दू भी नहीं पढ़ाएंगे, तो 10 क्लास हो जाएगा। बाकी टाइम पे इनको 18 क्लास जो बनते हैं 3 टीचर के, 6 क्लास नहीं पढ़ाने हैं। अब बात आती है असल वावेला जो मकतब का चल रहा है। रशीद मौलवी साहब
टाइम टेबल पे आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। शकील मौलवी साहब प्रिंसिपल हैं। रही बात अनीस साहब की, वो आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट आते हैं, आधा 1 घंटा रोज पहले जाते हैं। इस बात के लिए जब मैनेजमेंट ने कहा कि भाई साहब, आप शकील साहब, आप जो नहीं आता एब्सेंट लगाइए। शकील साहब क्यों नहीं लगाते ये पता नहीं। पिछले साल जब हम दिसंबर में घर गए तो हम एक दिन स्कूल में गए। हमने कहा भाई, मैं नायब सदर था, मैं कभी नहीं आता था। कुतुब अली साहब सदर थे, उनका हर फैसला सर आंखों पर था। उनका इंतकाल हो गया, चूंकि मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं अब सदर हूं, तो मैं स्कूल का रजिस्टर चेक करने आया हूं। मैंने देखा 2 अध्यापक नहीं आए हैं, 11:30 बज चुके थे, लेकिन उनको एब्सेंट नहीं लगाया गया था। मैंने मौलवी साहब से, शकील साहब से कहा, आप एब्सेंट लगाइए, जो टीचर नहीं आते हैं आप उन्हें एब्सेंट लगाइए। उन्होंने एब्सेंट मेरे कहने पर लगाया। मैंने पूछा, जब एक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए भाई कि 10 बजे तक नहीं आएंगे, 9 बजे नहीं आएंगे, तो आप एब्सेंट लगा दीजिए, उस टाइम आपकी एब्सेंट लगना चाहिए। अब नया वावेला खड़ा होता है। हमने कहा कि मकतब स्कूल के नाम ही अकाउंट होना चाहिए, खजांची के नाम पर ही पैसा जमा होना चाहिए। खजांची इस वक्त हैं मोहम्मद सलीम साहब, जो यूपीपी पुलिस में काम करते हैं, माशाल्लाह स्कूल के लिए बड़े एक्टिव हैं। उनके नाम आप पैसा जमा करिए। लोगों ने हिसाब देने से इनकार कर दिया। कई सालों के बाद पब्लिक चंदे के लिए अनीस साहब बाहर आए थे। पिछले साल चंदा करके गए। लोगों से इन्होंने कहा मैं 2 लाख चंदा किया। ठीक है भाई, किए होंगे, लेकिन उन्होंने मकतब स्कूल के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया। मकतब स्कूल का एक अकाउंट हाजी निसार, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर साहब, उनके नाम है। उन्होंने पैसा उसमें जमा नहीं किया। ये पैसा कहाँ, किसको दिए, क्या किए, हिसाब देने को भी तैयार नहीं है। हमने कहा आपने चंदा किया, आप उसकी रसीद दे दीजिए, हिसाब दे दीजिए। वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। पैसा क्या किए, क्यों किए, कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। अब उनका कहना है कि स्कूल के हम मालिक हैं। आप लोग बंबई में रहते हो, आप कौन होते हो? मैं आप लोगों से पूरी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि नए नए प्रोपोगेंडा किए जा रहे हैं कि ये लोग बहुत टीचर्स को परेशान कर रहे हैं। जब हम बंबई में रहते हैं तो हम परेशान तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम साल में 1 राउंड या 2 राउंड जाएंगे। रजिस्टर भी हम नहीं चेक कर पाएंगे, हम एक या 2 बार ही कर सकते हैं। तो सलीम साहब यूपीपी में हैं, वो महीने में 1 बार आते हैं, तो स्कूल में रजिस्टर चेक करने जाते हैं। जो स्कूल में टीचर नहीं आया है, उन्होंने उसका एब्सेंट लगवाया। वो एब्सेंट था अनीस साहब का। शकील साहब ने लगाने से इनकार किया, तो सलीम साहब ने अपने हाथ से उन्हें एब्सेंट लगा दिया, जिसके खिलाफ इन लोगों ने वावेला शुरू कर दिया। अब तकलीफ क्या है? जब हम 2008 में निसार को मैनेजर बनाए और स्कूल की काफी हालत खराब थी, ये बात है लगभग 2002 की। स्कूल में मात्र 50 या 55 बच्चे थे, 7 अध्यापक थे। उस वक्त हम लोगों ने स्कूल की जिम्मेदारी ली थी। स्कूल की जिम्मेदारी लेने के बाद हमने तय किया जो मेंबर बनेंगे, मेंबर हजरात 5,000 रुपया मेंबरशिप भरें। भाई ऐसे तो छूट पे लगी जूझन वाला हिसाब है। बहरहाल कुछ लोग नहीं देने वाले भी 1-2 थे, बाकी लोग 5,000 रुपया सालाना मेंबरशिप देते रहे। हमने नए मेंबर बनाना शुरू किए। लगभग 45 मेंबर हमने बनाए, जो 1,000-1,500 सालाना एक बार में देते थे। लंबी लिस्ट है, लगभग हर गांव के लोग हैं, और वो साधारण मेंबर कहे जा सकते हैं। ट्रस्ट में वो मेंबर पदाधिकारियों को लिस्ट में नहीं आते हैं। पदाधिकारियों के लिस्ट में जो रखा गया, तो चुन चुन के रखा गया। भाई एक आलिम होना चाहिए, मुफ्ती आबुल हसन साहब हैं, और नईम साहब के लड़के हैं, शेखाने महतवाने जो कहिए, नहीं नंचू भाई भट्टा वाले के भतीजे कहलाते हैं, मुफ्ती आबुल हसन साहब। और एडवोकेट सईद साहब है, जो जमाल शेख के लड़के हैं। मैं रईस मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इसहाक मेढ़ौली खुर्द से हूं। निसार हाजी हमारे ही परिवार के हैं, वो मैनेजर हैं।
इसके अलावा मरहूम DYSP कुतुब अली साहब, जो हमसे पहले सदर हुआ करते थे। स्कूल में हमने DIG नईम साहब को ले आए, जो बशीरपुर के रिटायर्ड DIG BSF थे। वो बायोलॉजी बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाने के एग्री हो गए थे। हम लाए, बोले भाई साहब आप यहाँ पढ़ाइए। हमारे उस्तादों ने उनको पढ़ाने ही नहीं दिया। नईम साहब ने एक शर्त रखा, हम तुम्हारे स्कूल में तब पढ़ाएंगे जब इसमें मुझे एक बड़ी LED दीजिए, वाईफाई लगवाइए। मैंने कहा लगवा देंगे। मैं उनको पर्सनल पैसे से LED ला के दिया, वाईफाई लगवा के दिया, वायरिंग के लिए 4,500 का वायर लगाया। लेकिन हमारे मुदर्रिसीन ने उनको पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं दिए। जब वो आए तो बोले अभी टाइम नहीं है। मौलाना अलीम साहब को हम ले आए बच्चों का मखरज दुरुस्त कराने के लिए, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम सबके मकतब में पढ़े हुए बच्चों की अरबी दुरुस्त नहीं होती, बाद में उसको कहीं न कहीं दुरुस्त कराना पड़ता है। जब 3 हाफिज वहां पढ़ा रहे हैं तो बाद में क्यों दुरुस्त करना पड़ता है? क्योंकि सही नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए हम मौलाना अलीम साहब को लाए कि भाई छोटी सी बात है, आप इन हाफिजों को ट्रेंड करिए, आप इन हाफिजों को ट्रेंड करिए कि इस तरह पढ़ाएं जिस तरह हमारे दीनियात के लोग पढ़ाते हैं। हम यहाँ भी हमारे मस्जिद में मदरसा चलता है, जिम्मेदार हैं, ट्रेन कराना पड़ता है। हमारे इमाम साहब थे काफी पुराने, लेकिन उनको भेजना पड़ा। दीनियात वाले बुलाते हैं, भाई हमारे पास भेजो, हम सिखाएंगे तब पढ़ाने दो, वरना दीनियात में हम ऐसे लोग को नहीं पढ़ाने देते। तो इन्होंने मौलाना अलीम साहब को भी नहीं पढ़ाने दिया और नईम साहब को भी नहीं पढ़ाने दिया। जो इक्विपमेंट हमने दिए थे वो स्कूल से चोरी हो गए। कोई जिम्मेदार नहीं है भाई। LED कौन ले गया, 4,500 वायर कौन ले गया, वाईफाई कौन ले गया? स्कूल के मुदर्रिसीन और प्रिंसिपल साहब इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कहते हैं जैसे आया तो वैसे गया। अब असल मसला है बैंक अकाउंटेंसी का, आप हिसाब दो, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। एक गांव के उन लोगों को उसका कर सामने खड़ा करते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो चाहते हैं ये स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि उन्हें तो प्राइवेट स्कूल चलाना है, उनको धंधे करने हैं। मकतब स्कूल तो कोई प्रॉफिट का धंधा है नहीं, इसमें कोई कमाएगा। अब असल तकलीफ ये बढ़ जाती है कि इस बार हमारे सलीम सिपाही साहब जो हैं, उन्होंने कहा मकतब स्कूल में जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 5 बच्चों का नाम, जवाहिर नवोदय विद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूरे भारत में 661 विद्यालय हैं, ये सरकारी विद्यालय हैं नवोदय, जो एक बार 5वीं के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाए तो लाइफ टाइम पूरी शिक्षा करने तक बच्चे का खर्चा सरकार उठाती है। लॉजिंग, फूडिंग सब फ्री, कपड़ा फ्री, पढ़ाई फ्री, जूता फ्री, ये सरकार उठाती है। बहुत कम लोग नवोदय का नाम सुने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ शायद ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक के लिए ही सीमित है। कुरैशी वहां इल्ला माशाल्लाह कोई पहुंचा होएगा तो आप लोग भी कमेंट में उसका नाम जरूर डाल दीजिएगा। दूसरा, उन 5 बच्चों को तैयार करने के लिए जब कहा गया तो साफ तौर पर इन लोगों ने नफी दिखाई। बहरहाल 3 बच्चों का फॉर्म नवोदय के लिए भराया गया। देखिए, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि प्राइवेट वाला इसलिए नहीं बताएगा कि आप बच्चा वहां से निकाल देंगे, उसकी फीस नहीं आएगी। उसको तो स्कूल में बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला मुझे दुश्मन समझता हो गोया कि वो आदमी, फिर भी हम उसके बच्चे को नवोदय में भेजना चाहते हैं। दूसरा होता है खेल यूनिवर्सिटी। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 है, एक है लखनऊ में, दूसरी गोरखपुर में, तीसरी मुलायम सिंह अपने होम ग्राउंड सैफई ले गए। उसमें भी बच्चों का 5वीं के बाद एडमिशन होता है और वहां भी सिर्फ मात्र 6, 7, 8 हजार रुपए फीस में रहना खाना सब फ्री हो जाता है। वो फॉर्म भी हमको भरवाना था। हमने प्रेशर किया कि भाई बच्चों को तैयार करो, जो बच्चे अच्छे खेलते हैं उनको तैयार करो। मजे की बात हम आपको ये बताएं कि स्कूल के जो पदाधिकारी हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम मैक्सिमम कमाल मौलवी साहब के शागिर्द हैं। ये सीख हमें कमाल मौलवी साहब से मिली। कमाल मौलवी साहब वो हैं जो मकतब स्कूल में थोड़ी सी तनख्वाह भी जो मिलती है उसी में पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद अपने घर पर लोगों को बुलाकर पढ़ाते थे। फिर ये आपको ट्यूशन की फीस नहीं थी, 1 पैसा नहीं, अपनी लाइट अपनी बेंच पे बैठाते थे। और अक्सर जो लोग पढ़े होंगे वो वहां पर कुछ ना कुछ खा के जाते रहे। मौलवी साहब अक्सर को जाते हैं, कहते हैं यार मैंने आज जलेबी बनाया खा के देखो, आज रसगुल्ला बनाया खा के देखो। तो ये सीख हमको मौलवी साहब से मिली। और कमेटी जितने लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, हाजी निसार हैं, एडवोकेट सईद हैं, सलीम साहब हैं, इकराम शेख साहब हैं, या मैं हूं, जो चकसारा के बिलाल साहब हैं, दादूपुर
के नियाज साहब पढ़ते थे, जितने मौलवी साहब के लोग पढ़े हैं शिक्षा के लिए, वो पूरी कोशिश इसी में लगे हैं कि हमारे स्कूल के तरफ से बच्चे अच्छा पढ़ें और कोशिश करके इनका हम अच्छी जगह एडमिशन करवाएं। लेकिन गांव के उन लोगों को जो शिक्षा का व्यापार करते हैं, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्सर लोग जानते हैं कि हमारी बिरादरी में तो सब ज्यादा जलन हसद बुगज होता है, भाई भाई से जलता है। ये वो जलन है जो नहीं चाहता कि मकतब स्कूल तरक्की करे। मकतब स्कूल की प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात होगी। पुरखों ने 1933 में स्कूल कायम किया, 55 तक कंप्लीट किया, 4 बड़ी इमारतें बनाई, 4-5 कमरे की, 4 कमरे थे उस वक्त जमाने में, बरामदे के साथ 1 कुआं और बाउंड्री। इसमें बाद में 1 कमरा जोड़ा गया था, 5 कमरा कराया गया था जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मजे की बात बताएं, आप सभी जो नए बच्चे हैं, मैं उन्हें जरूर बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इस बात को जाने, ये इतिहास है आपका। स्कूल के पीछे की जमीन स्कूल का खेल का मैदान था, किसी ने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया, उसे कब्जा करके कुछ लोग जोताई बोआई करते रहे। वो उनकी पुरानी जमीन थी, चकबंदी मिली थी, हम उन्हें गलत नहीं कहते हैं, उन्हें नहीं पता था या वो उसे मुकदमा दायर कर देते हमारा चक ना हटे। वो हमारे बाबू चचा के कब्जे में था। अब हम कहते हैं स्कूल के सामने जो खड्डा था, आपने देखा होगा, हम लोगों ने जब जिम्मेदारी ली तो खड्डे के भरनी कराई, खड्डे के ऊपर 3 कमरा बनवाए, बगल की स्कूल की गटर पक्की बनवाई और उसके बाद जो क्योंकि स्कूल की नींव का खतरा था, पीछे की जमीन स्कूल की बाउंड्री 3 बार तार बाउंड्री कराई गई। 1 बार निसार भाई ने कराया, 2 बार चकसारा गुड्डू प्रधान से करवाया गया। लेकिन जलनखोरों ने उस स्कूल के बाउंड्री को तोड़ दिया और ये हाफिज अनीस साहब, शकील साहब, रशीद साहब और मुदर्रसीन और जो ये गांव के लोग पंचायत में आते हैं, इन्होंने कभी नहीं पूछा भाई मैनेजमेंट के लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं, ये बाउंड्री टूटी तो कैसे टूटी। ये खुशियां मनाते रहे, चौराहे पे बैठ कर बात करते रहे कि का हो कहन गेटवा आज उखड़ी है कहन उखड़ी है, आवा चाय पी लेगी। ये वो लोग हैं जो मकतब में मीटिंग करना चाहते हैं। 3 बार बाउंड्री गिरी, इनको कोई फिक्र नहीं है। हमने कोशिश किया कि अब हम कैमरा लगवाएंगे स्कूल में ताकि अच्छे से निगरानी हो सके। कैमरा लग गया तो भाई उसमें वाईफाई लगनी है, फिर से स्टेबलाइजर लगना है, इन्वर्टर लगना है, जो लगना है सब लग के रेडी हो गया। अब कैमरा लग गया तो हमारे उस्ताद मोहतरम का तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि आप कैमरे की निगरानी में हैं। हम बहुत बार इन्हें समझाते रहे कि आप आते हैं, रोस्टर बना है, आप क्लास में जाकर बैठिए, लेकिन ये लोग मीटिंग करते रहे बैठ के। जब ये मीटिंग करते रहे तो हमने कैमरे से निकालकर वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। बहुत सारे भाई नाराज हो गए गांव के, बोले कि स्कूल का वीडियो आप सोशल मीडिया पर क्यों डाल रहे हैं। मुझे पर्सनल भी लोगों ने कहा, कमेंट में भी कहा, कुछ लोगों ने बदतमीजी भी की, गालियां भी दी होगी, कोई बात नहीं। अब मैं पूछता हूं, अगर ये स्कूल में कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो वो वीडियो आवाम में आने से तकलीफ किसी को क्यों है। जो कमेंट कर रहे हैं, मेरा मानना है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस्तादों ने गलत किया है, ये बात आवाम को जानना नहीं चाहिए। हालांकि ये गलत है, पूरी बात जानना चाहिए आवाम को कि आवाम देखे, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी तकलीफ क्या है हम आपको बताएं, हमारी तकलीफ क्या है बता दें। पूरे दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ वावेला होता है, प्रोपोगेंडा होता है। मुसलमानों को कोई पंचर पुत्र, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग जानते हैं, पंचर पुत्र कहता है, कोई कुछ कहता है। ये दौर है कि संभल के चलना है। बहुत सारे स्कूल गिराए गए, मकतब के इल्जाम लगा फंडिंग जो आई है हिसाब नहीं देते। हमने कहा कि मकतब के अकाउंट खोला जाए, हिसाब किया जाए और राष्ट्रगान भी गाया जाए स्कूल में। राष्ट्रगान जनगण मन होना चाहिए, सरकारी आदेश है तो होना चाहिए, क्योंकि जितने स्कूल गिराए गए पूरे भारत में 6000 मदरसे या मकतब बंद कर दिए गए, गिरा दिए गए। सबसे ज्यादा आसाम में हेमंत बिस्वा ने गिराए हैं, सेकंड उत्तर प्रदेश में योगी ने गिराए हैं। मैंने कहा भाई हिसाब क्लियर करिए, जनगण मन चालू करिए। तब यहां तकलीफ बढ़ गई ज्यादा, लोगों को हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाना शुरू कर दिए। बताइए ये स्कूल है, इसमें जनगण मन करा रहे हैं, जबकि हमारा कहना था पहले कलमा होगा, कलमा के बाद जनगण मन भी होना चाहिए। जनगण मन पर हुसैन मदनी रहमुल्लाह के जमाने से वो एग्री हैं कि राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा, इसमें कोई शिर्क बिदात नहीं है। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा गया, कोई शिर्क बिदात नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल के लोगों ने ये बहाना पकड़ के
वावेला कराना शुरू कर दिया। जनगण मन पढ़ना, हिसाब स्कूल का देना, ताकि हम स्कूल को बचा सकें। वावेला बार बार करना अच्छा नहीं है, कानूनी कार्रवाई से चलना सबसे ज्यादा अच्छा है। अब इसमें हमारी गलती क्या है, आप लोग बताएं। हमारे मुदर्रिसीन में अनीस साहब धमकी दिए फोन करके सलीम साहब को, चूंकि सलीम साहब जाते हैं चेक करने, कहते हैं आना देख लूंगा स्कूल में, हिसाब देने को तैयार नहीं है। जो रोस्टर हमने बनाया, मैं रोस्टर पोस्ट किया हूं, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर पोस्ट करूंगा। ये रोस्टर उन्होंने बनाया। हमने जो रोस्टर बनाया था, हमने सभी क्लास टीचरों का पहला पीरियड खाली रखा था कि भाई पहला पीरियड क्लास टीचर अपना जो है वो हिसाब किताब बनाएगा, एब्सेंट बनाएगा। हमने कहा कि सभी क्लास टीचर अपने इस क्लास का ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप, और जो बच्चा नहीं आता है उसे उसी ग्रुप में लिखें भाई कि फला बच्चा आज लेट आया, फला बच्चा आज नहीं आया। ये काम मात्र 10 मिनट के अंदर हो जाता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। हर क्लास में मात्र 20 से 25 बच्चे हैं, सिर्फ केजी में थोड़े ज्यादा हो गए हैं। इतने बच्चों का ग्रुप में सबसे बड़ी बात क्या है, 10वीं तक आप मदरसा चला रहे हैं, बच्चियां बड़ी हैं, कोई बच्ची नहीं आ रही है तो उसके घर हमको पता होना चाहिए, और यहां लेट आई है तो उनके घर वालों भी पता होना चाहिए। जमाने के हिसाब से जो माहौल चल रहा है, इसलिए हमने उन्हें इसके लिए सख्ती किया। ग्रुप होना चाहिए, कोई बच्चा नहीं आता, लेट आता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसमें कौन सी हमने गलती कर दी है, हम आवाम से जानना चाहते हैं। कमेंट में हमारी गलतियों को आप सब खूब अच्छे से लिखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कैमरा लगाए पारदर्शिता के लिए लगाया, ऐसा तो है नहीं कि भाई उससे बेनिफिट कुछ हमारा है। कैमरे का चंदा स्कूल का नहीं है, और वो हमारी मेंबरशिप के पैसे का भी नहीं है, उसका एक्स्ट्रा पैसा मेंबरों पे ही लगाया गया। भाई सबको 10-10 हजार तो कैमरा लगना है, पानी की टंकी लगना है। पहले लोटा लेके अरहर खेत में बच्चे टॉयलेट जाते थे, 8 सीट का संडास बनवा के दिए, वजू खाना बनाए, टप्पा बनाए, पानी की टंकी लगाए। गोया कि आपको बता दूं, आप अगर दूर दराज बैठे हैं और मकतब में नहीं जाते हैं तो एतराफ के सभी स्कूल से सबसे ज्यादा फैसिलिटी रानीगंज प्रतापगढ़ के प्राइवेटों स्कूलों से भी ज्यादा, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी फैसिलिटी आपके मकतब में दी जा रही है। हम आपको बता दें, सभी क्लास में पंखे लगे हैं, 9 पंखे लगाए हैं। मसला हो जाता है, लाइट बिल ज्यादा बढ़ेगी, उस्ताद हमारे पंखा नहीं बंद करते हैं। वीडियो हमने डाला, आप लोग देख सकते हैं, पूरी रात पंखा चालू है। तो ठीक है, वो होता रहता है, इंसानी गलती है, हम उसे बहुत बड़ा इशू नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल में सारी सुविधा होने के बावजूद क्लास टीचर क्लास में नहीं जाते हैं, क्लास खाली रहता है। वो वीडियो भी हमने डाले हैं। टीचर ग्राउंड में बैठे हैं, 5 टीचर 8 टीचर साथ में बैठे हुए हैं। 11 क्लास होता है, केजी से लेकर 10वीं तक चलाते हैं। 13 टीचर हैं, यानी 2 टीचर एक्स्ट्रा हैं आपके पास। आप सोचते होंगे हो सकता है कोई एक टीचर कैजुअल लीव पे हो, किसी कारण एब्सेंट हो गया हो, तो 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, चलो 2 हो जाएगा तो तीसरा नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले से कहा भाई कि 3 टीचर को सिर्फ कैजुअल लीव मिल जाएगी, कोई मैयत हो गई, कुछ हो गया, जनाजा के लिए है तो ठीक है, वरना किसी को छुट्टी लेनी है तो 2 लोग से ज्यादा को छुट्टी ना दी जाए। लेकिन ये फॉलो नहीं होता है। सबसे ज्यादा तो ये कि कोई गैर हाजिरी लगाता नहीं है। हम रजिस्टर चेक करें, अब हम वहां बायोमेट्रिक मशीन लगाने वाले हैं, फिंगर की, सरकार ने भी आदेश दिया है, उसका विरोध है इनको, हमारे टीचर हजरात को, कि बायोमेट्रिक मशीन लगा देंगे तो हमारी पगार कटने लगेगी। इन सारी चीजों में अगर हम गलत हैं तो हम रिजाइन देने को तैयार हैं। हम उसमें कोई हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट, ना हमें नाम चाहिए, ना नाम और ही चाहिए, ना हम कोई बैनर लगाते हैं, ना हम सोशल मीडिया पर रॉयल्टी लेते हैं, भाई हम मकतब स्कूल के तोप चंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्र तक हमने जो कुछ किया है खिदमत खल्क के लिए किया है, बाकी हमें कुछ नाम और ही नहीं चाहिए। वो उन्हें प्रधानी लड़ना है, उन्हें को इतराज है। हालांकि एतराज तो तब से हो रहा है जब उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, तब भी लोगों ने एतराज किया आप ऐसे क्यों रखे हैं। हमने कहा भाई देखिए कोई सत्य बात नहीं है, न FIR हुआ न कुछ हुआ है, आप ये बात हमसे मत कहिए, आप जानिए आपके गांव का झगड़ा है, प्रधानी के झगड़े स्कूल तक मत लाइए। बुल्लन मास्टर के घर वालों से इनसे झगड़ा हुआ,
वो लोग बच्चे नहीं भेजते स्कूल में। सगीर प्रधान साहब के बच्चे छठवीं से यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन वो भी अनीस साहब की वजह से नहीं आते हैं। अब इनके गांव के वजह से, गांव के झगड़े, गांव की सियासत, गांव के प्रधानी के चुनाव लड़ने की वजह से स्कूल का बड़ा नुकसान है। बच्चे नहीं आते उनके, मुखालिफिन के, लेकिन हम वो भी अवॉइड करते हैं। भाई अब क्या करें, ठीक है, चलता है इसे। अब इनका सबसे बड़ी तकलीफ है, इनका कहना है कि आप सदर सेक्रेटरी में हमारे घर के आदमी को रखो, अनीस साहब के। आप गुड्डू को मेंबर बनाते हो, आप अजहर को मेंबर बनाते हो, आप शोएब मास्टर को मेंबर बनाते हो, आप ऐनुल को चकसारा को मेंबर बनाते हो, हमारे घर का क्यों नहीं है? अरे भाई, बुद्धि भाई भी मेंबर है, उनके सगे भाई हैं, वो भी साधारण मेंबर में हैं, सदस्य हैं। वो जिम्मेदारी दूसरी लेने को तैयार नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी लेते जरूर दी जाती, ऐसा तो है नहीं। लेकिन स्कूल के पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग? बैठ के चौराहे पे गीबत करना स्कूल की। और वहीं से सबसे बताना भूल गया, एक पॉइंट मिस हो रहा था। बच्चे से मैं गांव गया था दिसंबर में, चकसारा रऊफ साहब का लड़का पान लेने आया स्कूल पीरियड में, हनीफ भाई की दुकान पर। मौलवी साहब का नाम नहीं लूंगा, उनके नाम से पान मांगा। मैं देख के चुप रहा। मुझे एक साहब ने टोका, कहा हो तोरे स्कूल लड़कियां पान ले ही दगावत है। सरकारी आदेश है 100 मीटर के दायरे में कोई पान की दुकान नहीं खुलेगी। गुटखा, पान, तंबाकू 100 मीटर के दायरे में नहीं बिकेगा। और हमारे उस्ताद वहीं पान मंगा के खा रहे थे। तो हमने एक दिन ये बात मना किया, मीटिंग में मना की गई कि कोई टीचर पान स्कूल में नहीं खाएगा, बच्चों से पान नहीं मंगाएगा। ऐसा 10 बार हुआ है, लेकिन नहीं मानते थे। कोई टीचर लुंगी पहन के नहीं आएगा, लोअर पहन के नहीं आएगा, 10 बार पास किया गया, नहीं मानते थे। हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया और हमने ये भी धमकी दिया, आई एक्सेप्ट इट, कि हमने कहा कि मैं सरकार से कंप्लेन करूंगा अगर दोबारा बच्चों से पान मंगाया गया तो, और स्कूल में किसी ने तंबाकू गुटखा खाया तो। बच्चा इंप्रेस किससे लेता है? अपने दादा से, उस्ताद से, कि उस्ताद जी पान खाते थे हम भी खाएंगे, उस दादा हुक्का पीते हैं हम भी पिएंगे। अगर आप खुद पान खाते हैं, आप खुद गुटखा खा रहे हैं स्कूल में बैठ करके, तो बच्चे को और तालीम नहीं दे सकते हैं। हमारी अपनी कौम की ये तकलीफ है, हमको कुड़न है कि हमारे युवा नौजवान दारू पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। एक बड़ी तादाद है, मेहौली में भी बड़ी तादाद है। ये हंसू निकल आते हैं, लेकिन ये मसला किसका है? कोई जिबरी लग जाए हम ही आएंगे रोकने के लिए? नहीं, आपको रोकना है अपनी कौम से। आपके बच्चे में और कौम के बच्चे में सिर्फ इतना फर्क होता है, एक की किफालत की जिम्मेदारी आप पर होती है, दूसरे की नहीं। बाकी सामाजिक तौर पे वो बच्चा भी आपका है। हमने कहा कि एक बैतुल माल बनाएंगे, गरीब के बच्चे मकतब में तो फ्री हम पढ़ाते हैं, ऐसे 26 बच्चे हैं लगभग, जिनको हम कपड़ा, किताब, पढ़ाई सब मुफ्त करते हैं। अगर वही बच्चा 10वीं पास हो जाए हमारे यहां से, आगे की पढ़ाई भी हम बैतुल माल से देंगे। वो बच्चा, ऐसे बहुत सारे बच्चे टैलेंट हैं, क्योंकि खेल में बच्चा अच्छा है तो हम उसे खेल यूनिवर्सिटी भेजेंगे। बच्चा पढ़ने में अच्छा है 5वीं क्लास का, हम उसे नवोदय में भेजेंगे। बच्चा पढ़ने में कमजोर भी है, अगर पढ़ना चाहता है 10वीं के बाद, तो भी हम बैतुल माल से पढ़ाएंगे। अपने स्कूल में इतना पैसा माशाल्लाह आ जाता है, चमड़े का या अनाज का, मस्जिदों से फितरे का पैसा भी आता है, मकतब में पैसा होता है। हमने वो फंड अलग कर दिया, 3 मद बना दिया गया। आप चंदा देते हैं, आपको जानने का अधिकार है। जो फितरे का चंदा, खाल का चंदा और अनाज का चंदा, इसको अलग कर दिया गया। इसका पैसा ना स्कूल में लगेगा, रिपेयरिंग में, ना कंस्ट्रक्शन में, ना इससे पगार दी जाएगी, ना इससे लाइट बिल भरी जाएगी। इससे सिर्फ गरीबों का ड्रेस, कॉपी, किताब दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमने एडमिशन फीस लगाई, इस साल से हमने फीस भी मकतब में लगाया, वो पैसे से ही एडमिशन फीस से स्कूल की रिपेयर होगी, लाइट बिल भरा जाएगा, पेंटिंग, डेंटिंग, दरवाजा, खिड़की काम होगा। और जो फीस का पैसा आएगा उससे ही मदारिस की मुदर्रिसीन हजरात की पगार दी जाएगी। इसके अलावा जो कम होगा
उसे मेंबरशिप के फीस से दिया जाएगा, अगर कम है तो चंदा कराया जाएगा। चंदा कराने की मजबूरी ये हुई कि हालांकि हर साल नहीं आते, अनीस साहब को पिछली साल बुलाया गया। अब इन्होंने कितना चंदा किया, किसी 2 लाख कहते हैं, किसी 2.5 लाख कहते हैं, उनकी अपनी गपशप है, हमको यकीन नहीं है। उन्होंने पैसा जमा ही नहीं किया। अब उन्हें यह लगता है कि स्कूल वो चला लेंगे चंदे से। वो स्कूल नहीं चलाना चाहते, असल में वो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं कि हम स्कूल में रहें। हम कहते हैं आज अनीस साहब इस्तीफा देकर बाहर आए, आज शकील साहब इस्तीफा देकर बाहर आए, सदर बने, सेक्रेटरी बने, स्कूल की जिम्मेदारी ले। क्यों नहीं लेते? तैयार क्यों नहीं होते हैं? असल में वो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम आएंगे, बैठे रहे, टाइम पास, 4 घंटे 3 घंटे के लिए स्कूल आते हैं, पढ़ाना नहीं, किसी को देखना नहीं, ये चाहते हैं। फिर वैसे ही लोग मेंबर बने, सदर सेक्रेटरी बने, जो कभी स्कूल में झांके नहीं। मैं आपको बता दूं, इस कमेटी के पहले कि कोई कमेटी मेंबरशिप फीस नहीं देती थी। सिर्फ इस कमेटी से 5,000 रुपया सालाना मेंबरशिप लिया जाता है। इस कमेटी के पहले कभी कोई कमेटी, जो स्कूल की जमीन भी स्कूल के नाम नहीं दर्ज कराए थे, वो मुकदमा भी हम लोग दायर कराए, लड़ रहे हैं कि स्कूल की जमीन ना हो जाए। खेल का मैदान नाम करा चुके हैं। सामने की जमीन जो कब्जा कर रहे थे, खालिद चक्कीवाल साहब पुलिस स्टेशन गए थे, कुतुब अली भाई के नाम FIR पर्सनल दर्ज कराने गए थे। आप पूछिएगा, ये गांव के लोग जो स्कूल बंद कराने के लिए साजिश रच रहे हैं, यही बैठकर मजा ले रहे थे। खुद चौकी गए थे, थाने गए थे उनके साथ कि देखो स्कूल वाले हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, जबकि उसका घर भी स्कूल में बना था। खालिद का जो घर सामने बना ना, स्कूल की जमीन में बना है। पीछे तक दर्जी अब्बास मौलवी साहब जो थे, उनके घर के आगे तक की जमीन जो थी, वो भी स्कूल के सीधी पटरी पे है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कौन कब्जा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जब हम उसे रोकने आए हैं तो हमें रोकने के लिए फिर बड़ा वावेला है। जुमा के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि वो जुमा चिट्ठी बांटी जा रही है कि सदर सेक्रेटरी चेंज किए जाएं, ये लोग बहुत मुदर्रिसीन को सता रहे हैं। सवाल उठता है कि एक बार आप लोग गौर से सुनिए कि हमने सताया क्या? सिंध की हाजिरी गैर हाजिरी लगा दी, इसे सताना कहते हैं। तो फिर तो कौम का बेड़ा, तो आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो हमारे वैसी हालत क्या है देख ही रहे हैं, ये और वहीं ले जाना चाहते हैं। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है मैंने मेरी पूरी बात कह दी। आप इसे मेरे दिल की भड़ास कह लीजिए, बेबसी कह लीजिए, या फ्यूचर प्लान कह लीजिए, जो कह लीजिए, वैसे हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। स्कूल को जो जितनी साजिशें रच रहे हैं, हम इन्हें बंद नहीं होने देंगे। शकील मौलवी साहब की उम्र 65 साल हो गई है, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते? रशीद हाफिज जी 62 साल के हैं, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते? अनीस हाफिज जी का ना हाफिजा दुरुस्त है, ना कलाम दुरुस्त है। मैंने 25 बार कहा आप तलफ्फुज दुरुस्त करके फिर बच्चों को पढ़ाइए। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं जाकर के अरबी में जाएगा तो फिर से आप सुने होंगे, आप बहुत सारे लोगों को बच्चों को ले गए हाफिजा में, फिर से उसको नाजरा पढ़ाया गया। यहां भी हाफिज पढ़ाते हैं, वहां भी हाफिज पढ़ाते हैं, बच्चों को फिर से नाजरा क्यों पढ़ाना पड़ता है? 1 हाफिज नहीं, 2 नहीं, 3 हाफिज है मकतब में। अब लोग ये कहते हैं कि आप पगार कितनी देते हो, तो मैं ये आखिरी शब्द कहना चाहूंगा, जितने सारे प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं हम उतने ही पगार देते हैं, बिल्कुल कम नहीं देते हैं। वरना ये रशीद मौलवी साहब बुढ़ौरा कहां थाईपुर जाके पढ़ा के आए, वो हमसे कम पगार पे वहां पढ़ाते और फिर वापस यहां आए। मेरी बात मैं खत्म करना चाहता हूं, वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसी बात पर मेरा सबको सलाम कबूल हो, और मैं चाहूंगा दिल खोल कर कमेंट में आप मेरी गलतियों को लिखिए। अस्सलाम वालेकुम।